नमस्कार उज्जैन में हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 4 मार्च शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं उज्जैन शहर की खास खबरें। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। ये केवल गजल के बोल नहीं है, बल्कि 81 साल के दूल्हे और 37 साल की दुल्हन की जिंदगी की हकीकत है। दोनों ने शुक्रवार को एडीएम संतोष टैगोर के सामने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उम्र के इस पड़ाव पर नया जीवन साथी पाकर दुल्हा जहां खुश है, वहीं पति को खोने के बाद भविष्य की चिंता में डूबी दुल्हन के चेहरे पर भी मुस्कान है। आपने पति और पत्नी के बीच उम्र के बहुत ज्यादा फासले वाली शादी की कई खबरें पढ़ी और देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसे विवाह बंधन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें दुल्हन की उम्र महज 37 साल है तो दूल्हा 81 साल का है, यानी दोनों के बीच 44 साल का फासला है। यह कहानी है उज्जैन में पीडब्ल्यूडी से सेवानिवृत्त 81 साल के अधिकारी की, जिन्होंने शुक्रवार को अपने से 44 साल छोटी विधवा से कोर्ट मैरिज की। उद्यान मार्ग पर रहने वाले काल्पनिक नाम राधेश्याम शर्मा पीडब्ल्यूडी में सेक्शन हेड थे। वे फरवरी 1999 में रिटायर्ड हुए। करीब 6 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई। बच्चे नहीं होने से वह अकेले रहते हैं। मुनीनगर में रहने वाली उनकी 37 वर्षीय काल्पनिक नाम दुल्हन कुसुम भी पति की मौत के बाद अपनी 7 साल की बेटी के साथ अकेली रहती है। दोनों रिश्तेदार हैं। दरअसल कुसुम राधेश्याम की साली के बेटे की पत्नी है और रिश्ते में राधेश्याम उनके दादा ससुर लगते हैं। तन्हा जीवन जी रहे राधेश्याम की देखभाल कुसुम ही कर रही है। शुक्रवार को कुसुम और राधेश्याम शर्मा कोठी स्थित एडीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एडीएम संतोष टैगोर के समक्ष कोर्ट मैरिज की। उम्र की सीमाओं को तोड़ की गई शादी लोगों के लिए कौतूहल बन गई, जिसके बाद इस दंपत्ति को देखने के लिए एडीएम कार्यालय के बाहर मजमा लग गया। इस पर नव दंपत्ति बिफर गए। मामले में एडीएम टैगोर ने कहा, संबंधित ने विधिवत आवेदन दिया था और परिजनों की उपस्थिति में शादी की है। आवेदक हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जिनके द्वारा विधिवत विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था। उस आवेदन अनुसार आज विवाह संपन्न हुआ है। न्यायालय में जो संबंधित पक्षकार के परिवारगण और संबंधित के गवाह आज उपस्थित हुए, तदनुसार हम लोगों ने कार्रवाई आगे संपादित की है। उज्जैन जिले के ही निवासी लगभग जो मैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से देख पाया था 80 से 85 के बीच का पुरुष थे और उसके अलावा महिला का 38 to 45 के बीच में। आयुर्वेदिक अस्पताल में बड़ा घोटाला सामने आया है। मंत्री के खास को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने न केवल टेंडर शर्तों को दरकिनार करते हुए धांधली की, बल्कि धांधली पकड़े जाने पर उन्होंने सही फर्म को टेंडर देने के बजाय इसे निरस्त कर दिया। अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया कराने की तैयारी की जा रही है। दरअसल शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय परिसर में निजी मेडिकल स्टोर खोला जाना है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने गुपचुप निविदा निकाली ताकि कम से कम लोग इसमें भाग ले सके। निविदा फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 18 फरवरी 2021 के दोपहर 1 बजे तक थी। इसके लिए 4 फर्मों ने आवेदन किया। ये फर्म भोपाल की राज इंटरप्राइजेस, उज्जैन की श्री शर्मा आयुर्वेदिक, धन्वंतरी आयुर्वेदिक और एक अन्य फर्म थी। 21 फरवरी को टेंडर खोले गए। इसमें भोपाल राज इंटरप्राइजेस का टेंडर पास हो गया। आशंका के चलते अन्य भागीदारों ने जब संबंधित फर्म के दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि संबंधित फर्म ने 20 फरवरी की शाम 5 बजे भोपाल से बना गुमास्ता दस्तावेजों के साथ जमा किया था। कायदे से गुमास्ता टेंडर प्राप्त करने के अंतिम समय तक का होना चाहिए था, जो कि 18 फरवरी को दोपहर 1 बजे तक का होना चाहिए था। दस्तावेज में गड़बड़ी के चलते अन्य टेंडरकर्ताओं ने आपत्ति ली। इसके बाद धन्वंतरी अस्पताल प्रबंधन ने पूरा टेंडर निरस्त कर दिया, जबकि सरकारी विभाग का कायदा है कि अगर बोली हासिल करने वाली फर्म के दस्तावेज पूरे ना हो तो कायदे से टेंडर दूसरे नंबर के टेंडरकर्ता को दिया जाना चाहिए, लेकिन इस नियम को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। अभय न्यूज ने प्रिंसिपल डॉक्टर जेपी चौरसिया से बात की तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में मेडिकल स्टोर और कैंटीन खोला जाना है। उसकी अंतिम तारीख 21 फरवरी थी। टेंडर खोले जाने पर कुछ लोगों ने आपत्ति ली थी, इसलिए टेंडर निरस्त कर दिया है ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद ना हो। पूरे मामले की जांच की जा रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि टेंडर भरने की अंतिम तारीख 18 फरवरी को दोपहर 1 बजे तक ही थी, जबकि प्रिंसिपल तारीख 21 फरवरी बता रहे हैं। बहरहाल ये देखना है कि अस्पताल प्रशासन इस मामले में किसे निशाना बनाता है। अनियमितता नहीं है, एक्चुअल ऑफिशियली कुछ मिस्टेक हुई थी और जो हमारा चिकित्सालय परिसर है उसमें रोगियों की सुविधा के लिए एक मेडिकल स्टोर और कैंटीन बनाने का प्लान हमारा है और उसी संबंध में हमने कार्रवाई की थी। उसकी निर्धारित जो निविदा होती है, विज्ञप्ति होती है और टेंडर भरवाए गए थे, उसकी अंतिम तारीख 21 रखी गई थी। 21 तारीख को जो टेंडर जो जिनने भरा था निविदाएं, उनके समक्ष ये खोला गया था
लेकिन कुछ आपत्ति ली गई है, तो उस पूरी प्रक्रिया को ही हम ऐसा मानते हुए निरस्त कर रहे हैं जिससे भविष्य में ऐसा किसी को आपत्ति ना हो। ऐसा संज्ञान में आया है तो ये उसी की जांच हम करवा रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह हमारे साथ उज्जैन की 2 बेटियां हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कुछ समय पहले ही उज्जैन आई हैं। हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से इन्होंने वहाँ पर सर्वाइव किया, क्या क्या इन्हें इन पर बीती, पूरी कहानी इन्हीं की ज़ुबान। 5-5:30 बजे से ऐसे न्यूज़ आया कि कीव में जो भी है शुरू हो चुका है वॉर। तो हालत वहाँ पे इतने ज़्यादा बेकाबू हो गए कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो ये रोमानिया की आर्मी थी वो ओपन फायर करने लग गई। फिर जब बॉर्डर क्रॉस की तब वहाँ पे रोमानिया की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पूरा फुल अरेंजमेंट कर रखा था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। बट जब हम एक बाहर किसी दूसरे कंट्री में होते हैं तो इंडियंस पाकिस्तानी एक दूसरे को हेल्प करके रहते हैं। यहाँ पे सरकार कुछ कर दे, यहीं पे कहीं कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। संयुक्त ब्राह्मण समाज के पहले राष्ट्रीय परिचय सम्मेलन में खूब रिश्ते तय हुए। 500 प्रविष्टि में 100 रिश्ते तय हुए। सम्मेलन में मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान सहित देश भर के ब्राह्मण समाज के युवक एवं युवती शामिल हुए थे। विक्रम कीर्ति मंदिर में आयोजित सम्मेलन में एक शर्त रखी गई थी कि शादी योग्य युवक और युवतियों को मंच पर आकर परिचय देना होगा। ऐसा हुआ भी, हाथों हाथ रिश्ते भी तय हुए। 500 से ज्यादा प्रविष्टि में से 100 रिश्ते तय हुए। संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मनोज अजय रावत ने बताया कि समिति का यह पहला आयोजन था। वैवाहिक परिचय सम्मेलन में यूपी, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश के युवक युवती शामिल हुए। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल और विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने भी बतौर अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। धर्मेश द्विवेदी 11 नंबर पे, पेज नंबर 40 11 पे है, वो 11th-12th कॉमर्स को पढ़ाता है। हेलो, मेरा नाम हितेश शर्मा है, मैं रतलाम का रहने वाला हूँ और उज्जैन में ही मैं नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज अ साइट इंजीनियर जॉब करता हूँ। बीकॉम फ्रॉम विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। आई हैव डन बीपीएड फ्रॉम मंदसौर यूनिवर्सिटी। मेरी माता का नाम गीता देवी है। अभ्यास में मैंने बीफार्मा किया है MIT कॉलेज उज्जैन से। मेरा गोत्र अगस्त गोत्र में समाज कल्याण की इसी गतिविधियों में आगे आ रहा है। सामान्य तौर पर ब्राह्मणों के बारे में ये धारणा रही है कि ये वर्ग कभी एक नहीं हो पाता। आज हमारा प्रथम वर्ष था संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति के द्वारा आज सर्व ब्राह्मण समाज का विवाह परिचय सम्मेलन विक्रम ऑडिटोरियम उज्जैन में किया गया था। इसमें राजस्थान, बिहार, पंजाब एवं अन्य प्रदेशों से भी यह प्रविष्टि आई थी। टोटल अभी हमारी 500 प्रविष्टि आई थी और अभी हमारे 100 रिश्ते हमारे कहते हुए, क्योंकि आप सब जानते हो कि युवक की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी और लड़कियों की संख्या थोड़ी कम की। और जो आज भव्य परिचय सम्मेलन हुआ है, आज सभी संगठन के मेरे पदाधिकारियों ने दिन रात एक करके भव्य परिचय सम्मेलन बनाया है। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान 100 समाधान आपके लिए लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। LED लाइट्स, LED पैनल, सैविक, वेस्टर्न, विनय, एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रोप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है LED फ्लड लाइट, LED स्ट्रीट लाइट, LED पावर लाइट, LED सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। एडीएम संतोष टैगोर ने गेहूं की नरवाई जलाने पर एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया है। धारा 144(5) के तहत पूरे जिले में उन्होंने अगले 2 महीने तक नरवाई में आग लगाने पर रोक लगा दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह प्रतिबंध केवल कागजों तक रहता है या इस पर कार्रवाई भी होती है। दरअसल रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं निकालने में किसान हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं। इससे गेहूं तो निकल जाता है, लेकिन पौधे का बड़ा हिस्सा ठूंठ की तरह खेतों में ही खड़ा रह जाता है। खरीफ फसल की बोवनी के लिए खेत तैयार करने से पहले किसान नरवाई में आग लगा देते हैं। इससे खेत जल्दी साफ हो जाता है।
लेकिन खेतों में लगाई गई ये आग फागुनी और चैत्रीय हवाओं के कारण आग की वजह बन जाती है। इससे बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण भी होता है। हादसों और प्रदूषण को रोकने के लिए धारा 144(5) के अंतर्गत एडीएम ने 2 महीने के लिए नरवाई जलाने पर रोक लगाई है। भाई के इलाज के नाम पर भाजपा नेत्री जया राजावत को 50 लाख का चूना लगाने वाली ननंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जया ने पति कृष्णपाल सिंह का दिल्ली में इलाज कराने के लिए ननंद नंदोई को ही रुपए दिए थे, लेकिन दिल्ली जाते समय रास्ते में कृष्णपाल का निधन हो जाने पर दोनों इलाज के रुपए लेकर फरार हो गए थे। ठगी गई राशि से दोनों ने मकान खरीद लिया था। 1 साल से फरार चल रही ननंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। महाकाल सिंधी कॉलोनी के निवासी कृष्णपाल सिंह राजावत को लीवर की बीमारी थी। कृष्णपाल का दिल्ली में लीवर ट्रांसप्लांट होना था। उनकी बहन भावना, नंदोई भारत सिंह चंदेल, मोसेरा भाई कमल सिंह दिल्ली गए थे। इलाज के लिए जया राजावत ने 50 लाख रुपए नकद दिए थे, लेकिन नोएडा के करीब कृष्णपाल की मौत हो गई। पार्थिव देह लाते समय भावना, भारत सिंह, कमल सिंह कोटा में उतर गए और उज्जैन से गए जया राजावत के ड्राइवर शिशुपाल को देह लेकर एम्बुलेंस के साथ उज्जैन रवाना कर दिया। जया ने पति का अंतिम संस्कार करने के बाद जब रुपए की मांग की तो आरोपियों ने हाथ ऊंचे कर दिए। ऐसे में राजावत ने माधवनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। करीब 1 साल तक चली जांच के बाद माधवनगर पुलिस ने भावना, भारत सिंह, शिशुपाल और भावना के बेटे भगवान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। भगवान पर यह मामला इसलिए दर्ज किया था कि उसने ठगे गए रुपए भारत सिंह, भावना और कमल और शिशुपाल के खाते में डाले थे, इसलिए शिशुपाल और भगवान को भी आरोपी बनाया। भारत सिंह, भगवान और शिशुपाल को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि भावना और कमल फरार थे। पुलिस ने भावना को गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले में कमल अभी भी फरार है। एसआई ब्रजेंद्र छाबरिया ने बताया कि इस केस में मुख्य सबूत बैंक खातों में ट्रांजैक्शन होना बना, क्योंकि झालावाड़ से 6 लाख रुपए भावना के एयू बैंक के खाते में जमा हुए थे। अगले 3 दिन तक करीब 34 लाख रुपए क्रमशः भावना, भारत, शिशुपाल के खातों में इंदौर से जमा किए गए। इन खातों में जमा राशि से अकाउंट पे चेक के जरिए भावना और भारत ने ग्वालियर में मकान खरीदा। इस आधार पर मकान कुर्क कराया और रजिस्ट्री जब्त की गई है। फरियादिया जया राजावत की रिपोर्ट पर से मई 2019 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 420-406 का, जिसमें उनके रिश्तेदार जो उसकी ननद और नंदोई थे फरियादिया के, वो उसके पति के इलाज के लिए इकट्ठे 50 लाख रुपए जब लीवर ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में से ये ना इलाज के इकट्ठे 50 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे, जिसमें अग्रिम विवेचना में भावना का लड़का भारत सिंह, भगवान सिंह उर्फ मोनू, जो पूरे प्रकरण में जिसने पूरे षड्यंत्र करके पैसा अपने अपने भावना के में, भारत के अकाउंट में और ड्राइवर जो शिशुपाल था उसके अकाउंट में पैसे जमा किए थे, उसको भी आरोपी बनाया। वो पिछले वर्ष से वो न्यायिक निरोध में है। प्रकरण में अभी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हैं, जिसमें से जो ड्राइवर शिशुपाल था उसकी अग्रिम जमानत माननीय न्यायालय से स्वीकृत हो गई थी। हाँ, महिला आरोपी को गिरफ्तार करके 5 दिन का रिमांड लिया था, जिसको कल ही ना जीआर पे न्यायालय में पेश किया गया। और अब खबरें दे दनादन। आमजन को ग्लूकोमा की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जानकारी देने के लिए विश्व ग्लूकोमा दिवस 6 मार्च को मनाया जाएगा। ग्लूकोमा को मुख चोर भी कहा जाता है। ये दबे पांव आता है और मनुष्य जीवन में अंधापन छोड़ जाता है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 6 मार्च को होगा। इसमें 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। 6 मार्च को पोलियो की दवाई पीने से वंचित बच्चों को 7 व 8 मार्च को घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। कालिदास अकादमी में पुस्तक यथार्थ का विमोचन किया गया। तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण अध्यक्ष माखन सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि भारत ज्ञान का भंडार है। हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक आधार पर समाज को हजारों वर्षों से धर्म के माध्यम से ज्ञान दे चुके हैं। यह हमारी कमी या कमजोरी है कि हम उसका पूरा अध्ययन नहीं कर पाते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। पुस्तक के लेखक रामेश्वर प्रसाद दीक्षित है। कार्यक्रम में बतौर अतिथि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय थे।
तो आपने देखा उज्जैन शाम का बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।